हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट। इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट था। तो इसमें ऐसा क्या हुआ था जिसको इतना इम्पोर्टेंट दिया जाता है, हम इस वीडियो में से सीखते हैं। देखिए, गांधी जी ने जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था तो पूरी इंडिया में उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। बट ये एक छोटी सी घटना जो चौरी चौरा में हुई थी, इसी की वजह से गांधी जी को इतना बड़ा मूवमेंट स्टॉप करना पड़ा था। तो क्या हुआ था चौरी चौरा में, हम उसे समझते हैं। चौरी चौरा ब्रिटिश इंडिया के यूनाइटेड प्रोविंसेस में आता है, जहाँ की आज यूपी है। चौरी चौरा एक छोटा सा टाउन है गोरखपुर के पास। हुआ ये था कि अगस्त 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था, जिसको पूरी इंडिया में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। अब हुआ ये था कि चौरी चौरा में एक रिटायर आर्मी ऑफिसर भगवान अहिर ने बाजार में बड़ी चीज़ों की कीमत और शराब को लेकर एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। अब हुआ ऐसा था कि लोकल वहाँ की जो पुलिस थी चौरी चौरा की, यहाँ पे जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, उन पर अचानक से लाठी चार्ज शुरू कर दिया। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा था ये बहुत ही पीसफुल वे में हो रहा था। तो इन पर लाठी चार्ज करने की कोई वजह नहीं बन रही थी। ओके, इन्होंने लाठी चार्ज तो कर भी दिया और इनके कुछ लीडर जो थे उनको इन्होंने क्या कर दिया कि अरेस्ट कर दिया और उन्हें चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। और जब ये बात लोगों तक पहुंची तो लोगों में एक गुस्सा पैदा हो गया कि इतने पीसफुल वे में जब यहाँ पे ये प्रदर्शन हो रहा है तो इनको क्यों पीटा गया, और पीटने के बाद इनके लीडर को किस लिए चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में बंद किया कर दिया गया। तो इसके अगेंस्ट 4 फरवरी को अ प्रोटेस्ट वॉज कॉल अगेंस्ट द पुलिस एट द लोकल मार्केट प्लेस। तो कुछ लोगों ने क्या किया, वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो ये लोग प्रोटेस्ट करने आए थे 4 फरवरी को, इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो पुलिस ने भी इसे इग्नोर कर दिया। इनकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया 4 फरवरी को। बट उसके नेक्स्ट ही दिन यानी 5 फरवरी को इन प्रदर्शन करताओं की तादाद बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। कहा जाता है कि वो 2000 से 2500 के बीच में इनकी तादाद बढ़ गई थी। अब ये प्रदर्शनकर्ताओं की जो तादाद बढ़ गई थी तो इन लोगों ने क्या किया, प्रदर्शन करने के साथ साथ ही वहाँ के जो लिकर शॉप थे उनको उन्होंने ज़बरदस्ती बंद करना शुरू कर दिया। वहाँ पे मतलब थोड़ी सी हम कहेंगे कि इन लोगों ने तोड़ फोड़ की उसे बंद करने के लिए, उन्होंने फोर्स किया उन शॉप वालों को बंद करने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि वहाँ के पुलिस को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। ऑब्वियसली अगर ये प्रदर्शन कर रहे होते तो शायद वहाँ के पुलिस ने इंटरफेयर अभी नहीं किया होता, क्योंकि अगर आप प्रदर्शन कर रहे हो तो आपको क्या हक है कि आपके शॉप को ये बंद कर दो। अब यहाँ पुलिस ने क्या किया कि आप ठीक है, आप प्रदर्शन कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पे आपको ये किसने हक दिया कि आप लिक्विड शॉप को बंद करें। इसलिए उन्होंने इन पर बहुत ही भयंकर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया इन सब लोगों पर। और इसके अभी जो लीडर थे फिर से उनको पकड़कर उन्होंने चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। अब फिर से यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा था और फिर से इनके लीडर को जो चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया तो लोगों में और फिर से गुस्सा पैदा हो गया और चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के बाहर कई लोगों ने फिर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और वो डिमांड करने लगे कि जिस जिस लीडर को आपने पकड़ के रखा है उन्हें आप रिलीज कर दीजिए। बट पुलिस इससे नहीं डरी, ठीक है। जैसे हमने देखा कि फिर से इनके जो लीडर को चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया, कई लोग फिर से वहाँ जमा हो गए और उन्होंने फिर से डिमांड करने लगे कि हमारे लीडरों को छोड़ दो। तो पुलिस को लगा ये तो आम जनता है, अगर हम थोड़ी सी फायरिंग कर देंगे तो ये यहाँ से भाग जाएंगे। तो पुलिस ने क्या किया, उन्होंने उन्होंने क्या किया, आसमान में फायर किया। अब आसमान पे जैसे ही पुलिसों ने फायर किया तो ये यहाँ की जो प्रदर्शन कर रही थी जनता, ये बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ा गई या उनको गुस्सा आ गया पुलिस पे और उन्होंने पुलिस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया।
बट अब यहाँ पे जैसे ही पुलिस ने मतलब आसमान में जो ओपन फायर किया, तो उन पे ही अटैक लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो ये इनका पुलिस का दाव बिल्कुल उल्टा हो गया। अब इसमें कई पुलिस वाले जख्मी भी हो गए। तो पुलिस को ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम क्या करेंगे कि अब इन पे ओपन फायर कर देंगे। जो लोग यहाँ पे पुलिस को मार रहे हैं, ठीक है, एग्रेसिव हो गए हैं, तो उनको लगा कि दो तीन लोग मरेंगे तो बाकी सब भाग जाएंगे। तो उन्होंने वही किया, पुलिस वालों ने ओपन फायर करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ लोग मारे गए। बट अब यहाँ वो हुआ जिसके किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे पुलिस ने इन पे ओपन फायर किया, लोग इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने पुलिस, जहाँ की जो चौरी चौरा का पुलिस स्टेशन था, उसको जला दिया और पुलिसों को मारना शुरू कर दिया। अब वहाँ से कुछ पुलिस डर कर भाग रहे थे, तो उन्होंने उनको भी पकड़ दिया और इस जलती आग में सारे पुलिसों को उन्होंने डाल दिया। और इस पूरे इंसिडेंट में 22 से 23 पुलिस वाले मारे गए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चौरी चौरा की इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया। देखिए, इन रिस्पॉन्स टू द किलिंग ऑफ द पुलिस, जो 22 पुलिस मारे गए थे, ब्रिटिश अथॉरिटीज डिक्लेयर मार्शल लॉ इन एंड अराउंड चौरी चौरा। गांधी जी इस चौरी चौरा के इंसिडेंट से बहुत ही नाराज थे और उन्होंने 5 दिन का फास्ट भी रख लिया। ये जो 5 दिन का उपवास गांधी जी ने किया था, ये एक प्रायश्चित था, क्योंकि गांधी जी ने भी अपने आप को इस चौरी चौरा वायलेंस का दोषी माना था। और इसी के साथ ही उन्होंने 12 फरवरी को 1922 को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को भी स्टॉप कर दिया, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि मूवमेंट तब सफल होगा लोग बिना वायलेंस किए मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और चौरी चौरा वायलेंस ने ये प्रूफ कर दिया था कि लोग अभी मास मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है। तो ये था चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसकी वजह से गांधी जी को अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बीच में ही स्टॉप करना पड़ा था, भले ही पूरे इंडिया में इसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। तो गांधी जी वायलेंस के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया चौरी चौरा में हुई ये वायलेंस की वजह से। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंसिडेंट को देखेंगे तो हमें कुछ नाम याद रहना चाहिए, जैसे भगवान अहीर ने यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू की थी, और कुछ ये इससे रिलेटेड जो डेट्स है वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।